हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो बिजनेस आइडिया मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, लेकर आया हूँ, उसको आजकल मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। और जिस भी वस्तु की जितनी ज़्यादा डिमांड होती है, जितनी ज़्यादा डिमांड है, उसकी सेल भी उसी हिसाब से उतनी ज़्यादा होती है। उसको बस उस सेल का आपको बस उस सेल का एक छोटा सा हिस्सा बनना है और पैसे कमाने हैं। अगर जितनी छोटी इकाई से भी आप स्टार्ट करेंगे, वो आपके बिजनेस में ऐड होता रहेगा। मैं आपका अपना बिजनेस आइडिया पूरे विस्तार से शुरू करूं, इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। मैं वीपी मौर्य जो आपके लिए ये बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, ये केले के चिप्स का बिजनेस है। ये है तो बहुत बड़ा, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने किचन से या अपने घर से छोटे से हिस्से से, छोटी सी पूंजी से स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप पूरा समझ लेंगे, पूरा अच्छे से समझ जाएंगे, तब आपको अपना बिजनेस ग्रो करने में बहुत आसानी होगी, आप कर भी पाएंगे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज अरबों रुपए का कारोबार कर रही हैं, उन्होंने भी अपना काम बहुत छोटे लेवल से भी स्टार्ट किया था। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपना काम छोटे से बिजनेस से स्टार्ट करें। कोई बिजनेसमैन एक बार में ही बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन जाता, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। इस बिजनेस में किस किस चीज़ की आवश्यकता, क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, ये पहला नंबर ये कि कच्चा केला। दूसरा, कुकिंग ऑयल, जो बनाने के लिए, उसको पकाने के लिए ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। और एक चिप्स काटने वाला चिप्स स्लाइसर, जिससे चिप्स काटने हैं। और जो आपके किचन के बर्तन और गैस आदि है आपके किचन में, उसी की मदद से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। केले के चिप्स बनाने के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप YouTube का सहारा ले सकते हैं। आप अपने किसी महिला मित्र से भी पूछ सकते हैं, अगर महिलाएं हैं तो अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से भी पूछ सकती हैं। और कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास तो मोबाइल है, तो आप जो है आप YouTube से देख के समझ सकते हैं कि केले के चिप्स बनाए कैसे जाते हैं। मैं अगर इसको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चिप्स कैसे बनाए जाते हैं ये सीख कर पूरा आपने केले के चिप्स बना भी लिए। अब आपको उनमें फ्लेवर देना है, क्योंकि यही आपके बिजनेस की जान है, इसी के दाम पर आपका बिजनेस चलना है। ठीक, तो उसमें सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि घरों में फलाहारी, फलाहारी जो समझते हैं ना लोग, व्रत वगैरह में लोग खाते हैं फलाहारी, तो उसकी अलग से ब्रांडिंग कर लेनी है, उसको अलग से बढ़िया ब्रांडिंग कर लेनी है। उसको लोग व्रत उपवास आदि में इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद अनेक प्रकार के फ्लेवर जो मार्केट में आते हैं, फ्लेवर मसाला होता है, वो आपको आपके शहर में बड़ी बड़ी दुकानों पर, जो किराना की शॉप होती हैं, दुकान होती है, वहाँ पर आपको इस तरीके के फ्लेवर आसानी से मिल जाते हैं। आपको वहाँ से खरीद लेना है। अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि से खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ मसालों का फ्लेवर जो आपको बता दूँ, क्योंकि कोई परेशानी ना हो, आपको अपने बिजनेस में कोई दिक्कत ना हो, मैं आपकी हेल्प कर दूँ। जैसे उन फ्लेवर्स के नाम हैं जो चिप्स वगैरह में डाले जाते हैं, उसमें है टेंगी टोमेटो नंबर 1, नंबर 2 पुदीना फ्लेवर, नंबर 3 खट्टा मीठा, नंबर 4 ब्लैक पेपर, चटपटा मैजिक मसाला, कच्ची कैरी, लाइम एंड चिली, चॉकलेट, जलजीरा, मिर्च मसाला। चाहें तो आप अपने प्लेन जो सादा नमक होता है ना,
उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिप्स को तल लेने के बाद, फ्राई करने के बाद, उस पर अपनी पसंद का फ्लेवर जो आपको आपकी मार्केट में आपको लगता है इसकी सेल अच्छी होगी, वो इस प्रकार से उस पर किसी बर्तन में, बर्तन होगा ना, बर्तन होते हैं जो, उसमें डालकर इस प्रकार से छिड़काव करें कि जिसकी आवश्यकता हो, जितनी भी आवश्यकता हो उस मसाले की उसमें डालने की, वो सभी चिप्स पर, जितने भी चिप्स का आपका रोज है जो आपने बनाया हुआ है, उस पर बराबर मात्रा में सब जगह छिड़क जाए या चिपक जाए उसमें। इससे आपके जो क्वालिटी होगी, आपके जो आपका प्रोडक्ट है उस पर जितनी मात्रा में, अच्छी मात्रा में आपका मसाला लगा रहेगा, वो बहुत ही शानदार बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है, क्वालिटी भी बरकरार रखनी है। आप अपने तैयार माल को अच्छे से पैक करके, अच्छी सी पैकिंग में ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। मार्केट में जो जनरल स्टोर की बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, शहर में दुकानें होती हैं, जो स्नैक्स की, जो नमकीन वगैरह की दुकानें होती हैं जहाँ पे ये सब रखते हैं, आप वहाँ पर भी अपने माल को सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद की एक अपनी शॉप, जो खुद की शॉप, माल वगैरह, भीड़ वगैरह की दुकानें होती हैं, अगर वहाँ पे आपको जगह मिल जाती है, भीड़ होती है जहाँ पर, वहाँ पर मॉल है, सिनेमा घर है, ऐसी जगह पर आप अपना शॉप खुद खोल सकते हैं। अब इस बिजनेस की जो आपने शुरुआत कर दी या स्टार्टिंग कर दी, क्योंकि स्टार्ट कर देना है आपको, ज़्यादा उसमें समय नहीं लगाना है। स्टार्ट करने के बाद जो आपको पास जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। आप बिना डॉक्यूमेंट्स के शुरू तो कर लें, लेकिन उनको आप अपने जो जहाँ से ज़रूरत होती है, जो ज़रूरत होती है वो मैं बता दूँ आपको, मतलब आपके बिजनेस में ज़रूरत पड़ेगी। उसमें है जीएसटी है, एफएसएसएआई है, ट्रेडमार्क है। इस तरीके से जो, जैसे आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपके बैंक अकाउंट भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, ये सब आपको पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनका इंतज़ाम करना पड़ेगा। नहीं है तो बनवाने पड़ेंगे। आपको ये बनवाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका बिज़नेस ग्रो कर जाए, अच्छे से चलने लगा, तब कोई भी कंपटीशन में आपके बिज़नेस को ब्रेक न करवा सके, आपके बिज़नेस को कोई हानि ना हो, कोई बाधा ना हो, और आप अच्छे शहरी भी बने। आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी विभाग की तरफ से आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई बाधा ना पहुंचा सके। इस तरह छोटी सी शुरुआत करके आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, और महिलाएं तो और भी अच्छा कर सकती हैं, या अपने परिवार की मदद कर सकती हैं, सहयोगी बन सकती हैं। ऐसा बिजनेस करके आप हज़ारों की इनकम हर महीने कमा सकते हैं। सिर्फ लगन की ज़रूरत है। आपको ये बिजनेस कैसा लगा, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, सुझाव ज़रूर लिख कर भेजें। आपका कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ाएंगे। हमारा हौसला बढ़ता है तो मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया बनाने में हमको मदद मिलती है।